आज़ाद नहीं है। हम लोग अभी आज़ाद नहीं हैं और हम लोग जो है हमें आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी। तो वो फिर कश्मीर पे बात करते हैं। वो कह रहे थे कि हम लोग कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें करते हैं। एक तरफ आप कहते हो हम आज़ाद नहीं हैं, तो मतलब एक लॉजिक है ना, अजीब सा है। हाँ। तो किससे बात हो रही पता है? ये पॉलिटिशियन से, MNA से, MPA से रैली में घूम रहे हैं। मतलब आप हमें बताएं ना जवाब कि हाँ आप कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, असल आज़ादी के लिए हम निकले। तो आज़ादी नहीं है हम, तो हम उनकी आज़ादी क्या करेंगे? उनकी आज़ादी कैसे दिलाएंगे? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है स्टील रोड टाटा। सो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अमेरिका के एक रिसर्च में वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी, यूज ऑफ स्टील स्लैग एग्रीमेंट इन पेवमेंट 2015 में। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट की वजह से ये स्टील स्लैग एग्रीगेट पेवमेंट को बहुत ही ज्यादा हार्ड और डेंस बना देता है और इसी की वजह से एक काफी सुपीरियर चॉइस ये बन जाता है ओवर एनी अदर नेचुरल एग्रीगेट जैसे कि रॉक्स हो गया उसके कंपैरिजन में। भारत ने भी ऐसी मुहिम छेड़ दी जहां पर हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे स्टील स्लैग का यूज करके एकदम स्टील जैसे काफी स्ट्रॉन्ग रोड्स बना डाले और अब यहाँ पर फिर से काफी बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। दरअसल टाटा जमशेदपुर प्लांट ने तो 1600 मेट्रिक टन्स ऑफ स्टील स्लैग सप्लाई किया है हमारी PRO दैट मींस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को, स्पेशली मिलिट्री व्हीकल्स और ऐसे सब के केसेस में जहां पर रोड पे काफी ज्यादा प्रेशर आएगा। इसके बावजूद भी ये रोड को कुछ भी होने नहीं वाला है, इतने स्ट्रॉन्ग ये रोड्स बन जाएंगे। और इस मौके पर यहाँ पर खुद यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि हम अभी कंक्रीट से स्टील स्लैग की तरफ बढ़ चुके हैं। पूरे दुनिया में ये अपने आप का ही एक काफी अनोखा इनिशिएटिव लिया गया है बाय CSIR CRRI, जहां पर इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करके भारत के लिए एक नया रास्ता खोल डाला है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो काफी सारे इसके बेनिफिट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्किड रेजिस्टेंट एक सरफेस हमें मिल जाता है, फिर स्टेबिलिटी व्हीकल्स की बहुत ज्यादा होती है। ये कोई भी रप्चर या किसी भी तरह के स्ट्रेस से पूरी तरह से रेजिस्टेंट है। फैटिग रेजिस्टेंस होने के साथ साथ ये डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंट भी है और फिर ये हाई कोहेसिव स्ट्रेंथ के साथ ही किसी भी टिपिकल एस्फाल्ट के साथ ये बहुत ही आसानी से बाइंड भी हो जाता है। सो कंस्ट्रक्शन के मामले में भी यहाँ पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसी टेक्नोलॉजी के चलते जो रोड का थिकनेस है वो भी लगभग आधा हो जाता है और वहीं स्ट्रेंथ की बात करें वो तो दुगनी हो जाती है। इस तरह के रोड्स डेफिनेटली मुंबई में बनाने चाहिए बिकॉज मुंबई में अगर आप देखो पॉट होल्स की समस्या तो काफी ज्यादा है और अभी रिसेंटली BMC ने तो 5,800 करोड़ का एक टेंडर था उसे तो कैंसिल ही कर दिया। वैसे आपको बता दें ये जो टेंडर था बेसिकली पॉट होल्स बुझाने के लिए किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ये टेंडर कैंसिल कर दिया। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मुंबई और बाकी के हमारी जो मेगा सिटीज है जहां पर पॉट होल्स की ऐसी समस्या है वहां ऐसे स्टील स्लैग्स रोड को यूज करना चाहिए कि नहीं? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा जनाब। अच्छा, इससे रिलेटेड हमने एक वीडियोस देखी भी थी, 1 से 2 वीडियो देखी हैं। एक वीडियो देखी हाँ कि एक स्क्रैप से वीडियो, स्क्रैप से रोड बनाना। और ये दुनिया में 1-2 कंट्रीज में सिर्फ हुआ था, US 1-2 कंट्रीज में हुआ था और इंडिया में भी इस तरह से बना। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि स्क्रैप ज़्यादा महंगा होगा, ठीक है, रोड जो बनता है तो स्क्रैप तो महंगा पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा था लोहे का पूरे रोड पे बिछना है, उसके स्टील है ना। हाँ, उसको मेरे ख्याल में वो करना पड़ेगा, क्रैश करके कुछ मट्टी बना के। आपको कुछ वीडियो याद है जो आपने देखी थी? उसके अंदर यही बताया गया था कि वो जो स्क्रैप होगा ना उसको हम रोडों पे बिछा देंगे। नहीं, बिछा नहीं देंगे, तरीक़ाकार होगा। हाँ, उसको वही तरीक़ेकार होगा कि रोडों के ऊपर बिछा देंगे, रोड बनाएंगे हम उससे। तो वो ही कह रहे थे हमें चिपेस्ट पड़ेगा ये, मुझे वो वीडियो याद है। हाँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये महंगा पड़ेगा, लेकिन महंगा नहीं, सस्ता पड़ेगा, लेकिन मजबूत होगा, 2 गुना मजबूती बहुत आएगी। यानी यूँ समझ लें ये कह रहे हैं रॉक से ज़्यादा मजबूत। तो इससे ज़्यादा और बेनिफिट की क्या बात है? तो कहने का मतलब ये है कि इन रोडों की बात की जा रही है जिन पे फ्लो ज़्यादा है, जिन पे गाड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं, जिनके ऊपर बोझ ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है उन रोडों को आपने देखा जिस रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक हो, तो वो रोड ज़्यादा जल्दी टूटता है।
मेगा रोड सिटीज़ की बात हो रही है ना, हाँ, जैसे मुंबई हो गया, हाँ। और दूसरे बड़े बड़े जो शहर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो भी रोड्स हैं वो स्टील रोड ही हो, जो स्टील स्लैग से बनेगा, और ये इनको सस्ता पड़ रहा है। एक तो सस्ता भी पड़ रहा है, प्लस ये कहते हैं ना सस्ता और टिकाऊ, प्लस ये इतना ज़्यादा मजबूत है कि रॉक से ज़्यादा मजबूत है, और ये पतला होगा, यानी थिक नहीं होगा ज़्यादा। इसलिए नहीं होगा कि उसको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत कि अदर एनर्जी सोर्सेज पे भी मतलब एक इनका फोकस है कि हमने जाना है, और आने वाले वक्त में हमने पेट्रोल से जान छुड़ानी है। मुझे ऐसा लगता है जिस देश ने पेट्रोल से जान छुड़ाई जितनी ज़्यादा, उसने उतनी तरक्की करनी है, क्योंकि उसने जो कमाना है और पेट्रोल की मदद में दूसरे कंट्री को दे देना है, अभी थोड़े दिनों तो फ़ायदा क्या। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी फ्रेंड से बात हो रही थी, तो ये कह रही थी मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बताया है कि तुम जिस भी चीज़ में हाथ डालोगी तो वो अच्छा होगा, आजकल तुम्हारे दिन बड़े अच्छे चल रहे हैं, बड़े बढ़िया चल रहे हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें देखकर मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इंडिया के एस्ट्रोलॉजर ने या इंडिया के हवाले से किसी ने प्रिडिक्ट कर दिया है कि ये जो भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट पकड़ लें, जिसमें भी हाथ डालें, जिसकी भी इब्तिदा करें, तो वो उसमें कामयाबी ही कामयाबी है। आपने देखा नॉन फॉसिल फ्यूल के हवाले से हमने देखा कि ये भाई जी पेट्रोल को टाटा बाय बाय कह रहे हैं, और ये दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कितनी तरक्की हो गई। पाकिस्तान में लोग बातें कर रहे हैं अब इंडिया की कि इंडिया वो 90s वाला इंडिया आप भूल जाओ, आप एक दफ़ा इंडिया का लुक तो देख लो कि यूरोपियन कंट्रीज़ को शर्मा देगा इंडिया इतना अच्छा हो चुका है, इतना साफ़ सुथरा हो चुका है, इतना डेवलप्ड हो चुका है। अच्छा, अभी तक हम ये सुनते थे इंडिया के हवाले से डेवलपिंग कंट्री ग्रोथ हो रही है, आगे बढ़ रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री। आप यकीन करें बातें ऐसी होने लग गई हैं, डेवलप्ड कंट्री। आपको पता है मैंने एक वीडियो देखी जिसमें ये जिक्र हो रहा था, एक शख्स इंटरव्यू कर रहा था कुछ पॉलिटिशियन के, ये अपना इमरान खान की रैली थी या क्या था, तो वो इंटरव्यू कर रहा था, सही पूछ रहा था लोगों से। इमरान खान की पार्टी का कहना ये है कि हम लोग अभी आज़ाद नहीं हैं, हम लोग अभी आज़ाद नहीं हैं, और हम लोग जो है हमें आज़ादी चाहिए, हकीकी आज़ादी। तो वो फिर कश्मीर पे बात करते हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग कश्मीर को आज़ाद कराने की बातें करते हैं। एक तरफ आप कहते हो हम आज़ाद नहीं हैं, तो मतलब एक लॉजिक है ना, अजीब सा है। हाँ। तो किससे बात हो रही बताइए, पॉलिटिशियन से, MNA से, MPA से रैली में घूम रहे हैं। मतलब आप हमें बताएं ना जवाब कि हाँ आप कहते हैं हम आज़ाद नहीं हैं, असल आज़ादी के लिए हम निकले हैं, तो आज़ादी नहीं है हम, तो हम उनकी आज़ादी क्या करेंगे, उनकी आज़ादी कैसे दिलाएंगे। हम तो खुद तो पहले आज़ाद हो जाए, अपने पैरों पे तो खड़े हो जाएं। तो बात वो है कि कौन सा कंट्री कहाँ है, कौन सा कंट्री क्या कर रहा है, करना क्या चाहिए। हमारे यहाँ पे इस वक्त जो इलाकों में, मोहल्लों में, सियासत के हवाले से या किसी हवाले से या तरक्की के हवाले से, या इलाके में अच्छा काम हो रहा है या अच्छी जमात आई हुई है, अच्छी लोग हुकूमत करें, कौन से 2 से 3 पैमाने हैं। गंदी गली है, मट्टी वाली गली है, टूटी हुई गली है, उसकी सफाई हुआ करे बस। अच्छा भाई यार, घर में ना दिन में 1-2 मरतबा ना इलाके में पानी आ जाया करे, हम भर लिया करें। अच्छा भाई बिजली कम से कम जाए, देखो जाए तो सही, चलो जो तो सिस्टम है, अब बिजली आप लोगों के पास नहीं है। किल्लते 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट सफाई, और अगर कभी कभार वो सीवरेज वाले जो गटर जो उबल जाते हैं उसकी सफाई, गलियों की सफाई, पानी नलके में आ जाए, और बिजली। इससे ज़्यादा हमारे आवाम में, आम लोगों में, बिल्कुल मिडिल क्लास लोगों में इसके अलावा कोई जुस्तजू ही नहीं है। पता नहीं आजकल अजीब सी सूरत हाल हो गई है, मेरी तबीयत ही अजीब सी हो गई है। इनकी वीडियोस देखती हूँ जैसे खुद को फ़ख्र फील हो रहा होता है। हमें मतलब ऐसा लगता है सालों से कोई खुशी नहीं मिली है, सालों से कुछ अच्छा, कुछ गुड न्यूज़ नहीं मिली है। अभी थोड़े दिनों पहले एक अंकल थे, उनसे बात होने लगी, तो वो मुझे वो कराची के नहीं थे, तो वो मुझे कहने लगी ये नदी नाले, ये पहाड़, ये कचरे के पहाड़, ये सब ना, ये गंदगी सिर्फ कराची की हद तक है, आप कराची से बाहर निकलो तो आपको नहीं दिखता। मुझे इतनी शर्म आई ना, आपकी सोच है, क्योंकि मैं यहीं पली बड़ी हूँ, मैं यहीं पैदा हुई हूँ। एक बाहर वाला आकर आपको कह दे कि कचरे के कूड़े के ढेर जो है ना, सिर्फ कराची में, ये गंदगी, ये सीवरेज का मसला कराची में, तो मुझे इतना बुरा लगा कि मैं क्या बोलूँ, लेकिन मेरे पास जवाब नहीं था। वाकई है, लेकिन कौन करेगा? नहीं, लेकिन आप इंटीरियर की तरफ चले जाएं, देहात की तरफ चले जाएं, तो और बुरे हालात हैं, लेकिन वो ये कह रहे थे कि ये पानी जमा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है, पहाड़ ऊंचे ऊंचे, मट्टी के ढेले, मतलब वो एक तो हमारे यहाँ खुदाई हो गई, दोबारा वो रोड पैक हुआ हुआ नहीं दिखता आपको। ऐसा लगता है पता नहीं कौन लोग हैं जिन्होंने आके खोद दिया है, और वो इंसान दोबारा दिखता ही नहीं है, जिसने खोदा था वो दोबारा उसको वैसा कर दे। आप इनके रोड देखिए, हमवार, शफाफ,
वो बाकायदा चेक कर रहे होते हैं लेवल जी या टच से मस हुआ तो मैं पूरा रोड, नितिन जी को देखा है आपने, मैं रोड खुदवा दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको बिल्डर को। बल्कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़े जा रहे तोड़े ही हैं जा रहे पर डे की जो लेंथ है बनाने की, कि पहले कितना रोड बनता था पर डे पे, उसको बढ़ाए जा रहे हैं। तो अब मतलब मैंने अपने दिल को लारा दे दिया है, मैंने सोचा है कि मैं इनके साथ खुश हो जाया करूँ, क्योंकि शायद मुझे मेरे कंट्री में तो कोई खुशी नहीं मिलेगी। मिलेगा आप जब मेरे मरने के बाद। हम आगे खड़े होंगे, हमने इस मुल्क को चलाना है ना, हमने फिर कुछ करना है ना, चले ना, ठीक है ना। जान हथेली पे रखे। तो एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही बड़ी खबर, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।